एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOIP 22-26 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और BA BSc BCom में माइनर पेपर का जो गड़बड़ी है उसका देखिए प्रूफ मिल चुका है। मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि भाई माइनर पेपर जो हमारा उसमें हमारे झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में देखिए गड़बड़ी चल रहा है और उसका लाइव प्रूफ मैं आप सभी बच्चों को यहाँ दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी ने गड़बड़ किया है और उसे मानने के लिए तैयार है कि इनका पेपर फिर से होने वाला है। आप सभी बच्चों को माइनर पेपर का कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कहाँ से क्या सारी यूनिवर्सिटी अप्लाई होगा, सारी बातें बताऊंगा। और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भाई शिक्षक दिवस है, तो आप सभी हमारे जो भी भाई बहन है, ठीक है, अगर वो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्म पहुंच सके बेसिकली, ताकि कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें क्या गड़बड़ चल रहा है। तो चलिए देखते क्या है। पहले सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा तो उसका हमने माइनर पेपर का यहाँ पर बताया था कि माइनर पेपर में क्या गड़बड़ी चल रहा है। माइनर पेपर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार सिलेक्शन करना है, क्या रह सकता है माइनर पेपर, ये हमने सब कुछ बताया हुआ था। ठीक है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी यानी SKM यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। ये जो इनका मीटिंग हुआ था बेसिकली NEP 2020 का जो कमेटी बैठा था, कब हुआ था? दुमका में हुआ था 28/8/2024 यानी 28 अगस्त को यहाँ मीटिंग हुआ था। जहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये बेसिकली SKM यूनिवर्सिटी का है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा HOD बॉटनी के बेसिकली कन्वेनर है, यहाँ पर कौन कौन सदस्य थे ये सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, ऑनलाइन कौन प्रेजेंट थे, बाकी नॉर्मली रूप से कौन प्रेजेंट, ये सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, अब बोलिएगा सर हमसे इससे क्या, भाई सबसे जुड़ा हुआ है। झारखंड के हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ होने वाला, चिंता मत करिए। आप सोचते हैं कि भाई अगर BBM में नहीं होगा, बिना भाव में नहीं होगा, नहीं भाई सब जगह होगा, चिंता मत करो। पहले समझिए क्या है इनका पहला एजेंडा क्या था। एजेंडा मतलब क्या मसौदा तैयार हुआ था, रिवीजन इन माइनर सब्जेक्ट इन UG सेमेस्टर 3 सेशन 22-26 एज पर NEP करिकुलम। देखिए जो 22-26 सेशन है उसका सेमेस्टर 3 का जो माइनर पेपर है ना, यानी माइनर सब्जेक्ट है, उसका रिवीजन बताया जा रहा है यहाँ पर इस मसौदे में। अब यहाँ रिजोल्यूशन क्या निकला बस सुनिएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब इसका क्या क्या हो सकता है। इट वॉज अनएवेंचुअली रिजॉल्व दैट द माइनर सब्जेक्ट फॉर UG सेशन 22-26 विल बी स्ट्रिक्टली एज पर एज रिवाइज NEP करिकुलम इम्प्लीमेंटेड 2023। यानी देखिए जो भी NEP का जो कह सकते हैं परमानेंट गाइडलाइन या जो करिकुलम था जो 2023 से बेसिकली एक्टिवेट हुआ था, जिसमें माइनर पेपर MDC पेपर, आपके टाइम में तो ये नहीं था, लेकिन ये जब इंक्लूड हुआ तो ये आपका माइनर पेपर जो भी 22-26 होगा वो सेम टू सेम फॉलो होगा 23-27 या 2023 से जो सेशन इंप्लीमेंट हुआ है उसके हिसाब से चलने वाला है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ SKMU, ठीक है, यहाँ SKMU बताया जा रहा है कि दुमका विल कीप ऑन होल्ड द रिजल्ट ऑफ IRC, जिसे रिजल्ट IRC का होल्ड में रख दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है, नाउ नॉन एज माइनर पेपर। देखिए यही प्रूफ हो जाता है कि आपका जो IRC पेपर था, जिसे हम लोग बार बार हमने आपको देखिए डिस्कस किया था कि ये माइनर पेपर है। माइनर पेपर ही बच्चों आपका क्या है, तो जेनरिक पेपर है। और यही बताया हुआ है कि माइनर सब्जेक्ट ऑफ दोज स्टूडेंट ऑफ UG सेशन सेमेस्टर 1 ऑफ सेशन 22-26 हुज माइनर पेपर आर नॉट एज पर एज द रिवाइज्ड NEP करिकुलम। बस देखिए यहीं पर सारा का सारा खेला हो गया कि अगर आपका जो माइनर पेपर है अगर वो NEP करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है IRC पेपर का उसको होल्ड में डाल दिया गया है। यानी ये आपका जो रिजल्ट, आपका जो माइनर पेपर है वो IRC से जुड़ा हुआ है और IRC का पेपर अगर आपका बेसिकली NEP के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका रिजल्ट को यहाँ पर होल्ड में डाल दिया गया। अब अगला बताया हुआ देखिए क्या, अ फोर्सेड स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द अपकमिंग UG सेमेस्टर एग्जामिनेशन विथ न्यू माइनर पेपर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिवाइज्ड NEP करिकुलम। देखिए यहाँ पर जो भी बच्चों का अगर बताया गया है कि माइनर पेपर अगर आपके NEP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप सभी को यहाँ पर बताया हुआ है कि UG सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो नया माइनर पेपर के साथ आपको देना पड़ेगा। यानी जो वर्तमान अभी 24-28 सेशन चलेगा तो उनके साथ इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को देना पड़ेगा। यहाँ बताया हुआ एग्जामिनेशन फी इन बच्चों से पहली बार में नहीं लिया जाएगा एंड देयर फाइनल लिस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड। यानी उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा या जो ग्रेजुएशन डिग्री आएगा उससे कोई इफेक्ट भले नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सभी बच्चों बताओ कि जो पहला बार आपका जो इस बार मतलब जो बच्चे 24-28 में बेसिकली पेपर देंगे माइनर पेपर का जो भी उनके हिसाब से चलने वाला था, तो ये उनको पहला बार फी नहीं लगा। लेकिन कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो भाई उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरेगा तो भाई पैसा लग सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिख ही दिया गया क्या के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठेगा, मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री। क्यों बैठा भाई, हमको बोला था कि मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बैठता है क्योंकि जो बेसिक जेनिक पेपर देते हैं तो जेनिक पेपर कॉम्बिनेशन जाता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री जोड़ी बनता है, फिजिक्स से मैथ और केमिस्ट्री बनता है। केमिस्ट्री किसी बच्चे का है तो वो तो मैथ से जोड़ी बना सकता है, फिजिक्स से
बॉटनी जूलॉजी। कॉमर्स वालों को देखिए कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स का कोई भी पेपर रहता है, कॉमर्स का भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनका भी कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि भाई सोशल साइंस के, क्योंकि सोशल साइंस में आप सही बच्चों क्लास 12th में हो सकता था, 11th 12th में कि सारा इंग्लिश ऑनर्स हिंदी सब कुछ एक जगह चल जाता है। ग्रेजुएशन में ये ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है, तो एक अलग बेसिकली कहा जाता है, ये एक अलग डिसिप्लिन बन जाता है। तो अगर आपका बेसिकली रिवाइज अगर आपका बोला जाए माइनर पेपर अगर आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भाई आप सही बच्चों को पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये रहा पूरी प्रूफ कि इस यूनिवर्सिटी ने चलिए आपने गलती मानी, और यहाँ पर जो भी बच्चे जिनका भी छूट गया है पेपर या जिनका माइनर पेपर नहीं बैठ रहा है इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो उनको फिर से पेपर देने का मौका जरूर दिया जाएगा। 24-28 सेशन जो बेसिकली जनवरी में होगा तो उनके साथ ये वाला जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड के, देखिए जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो बीबीएमक्यू हो चाहे विनोबा भावे हो, तो वहां पर सेमेस्टर थर्ड में भी ये चीज गड़बड़ी किया गया है। तो भाई गड़बड़ी सेमेस्टर थर्ड का है, कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 भी चल रहा है। तो अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या फैसला करेगा, ये मैंने आपको बोला था कि भाई जो भी बच्चे अगर हमारा प्रॉपर वीडियो देखते हैं उनका तो सेमेस्टर 4 चलिए बहुत अच्छा पेपर जाएगा, उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया था, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन जो बच्चे अपने हिसाब से भरे तो भविष्य में उनको फिर से पेपर जरूर देना पड़ेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि भाई हमने आपको पहले ही कह सकते हैं बताया था कि अगर आप लोग सही से चलिएगा, सही से सुन के चलिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आप लोग 100% आपका जो पास हो जाइएगा, प्लस अच्छे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाला। बाकी आप सही बच्चों को हमने यहाँ प्रूफ दिखा दिया। आप अपने कॉलेज के टीचर कॉन्टेक्ट करिए कि सर माइनर पेपर का हमारा क्या होगा, किस प्रकार इसका क्या हो सकता है, समाधान बताइए। और आप सही बच्चों के जो भी छात्र नेता है कॉलेज के ग्रुप होंगे उनसे बात करके देखिए कि इस पर क्या करना चाहिए। क्योंकि भविष्य में अगर आप सही बच्चों पेपर देना तो भविष्य में क्यों देना, अभी इस गलती को सुधार कर जल्दी हो जाता तो आपका समय बचेगा। ठीक है, तो ये अपडेट्स थे जो हमने शेयर कर दिए। बाकी अगर आपसे बच्चों लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की, सही जानकारी दी है, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।